तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं रोहित चौहान, आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स हाउस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर जो न्यूमेरिकल है उसके ऊपर ना बच्चों। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप ये वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक करंट का जो न्यूमेरिकल बेस्ड हमारा जो आज वीडियो है, तो मैं आपसे कहूँगा पहले आप जाकर पिछला वीडियो देखिए, क्योंकि जब तक आप इलेक्ट्रिक करंट को अच्छे से फील करके नहीं पढ़ते हैं तब तक आपको ये न्यूमेरिकल आपको वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं। यहाँ पर टाइम आप वेस्ट मत करिए, ठीक है। तो चलते हैं अपने हम लोग न्यूमेरिकल पर। देखिए बच्चों, आज हमने बच्चों 4 न्यूमेरिकल बहुत अच्छे लिए हैं। तो इन 4 न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले मेरे स्टूडेंट्स, ठीक है ना, आज हम लोग पहले इन 4 न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। वो न्यूमेरिकल है बच्चों, बस सिंपल सा न्यूमेरिकल है, सिंपल सा न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल अगर आप कर लेते हैं ना तो ये सब न्यूमेरिकल करने आपको आसानी होगी, बहुत इजी होगी। आज आप लोग को मैं न्यूमेरिकल लगाने का एक बहुत ही बेस्ट कंसेप्ट, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट का जो न्यूमेरिकल है ना, ऐसे न्यूमेरिकल लगाने से आपको मैं बहुत ही बेस्ट कंसेप्ट आपको मैं देने वाला हूँ आपको, ठीक है ना। देखिएगा, अपने तरफ से बनाया हुआ एक लॉजिक है, आपको कितना पसंद आता है, ठीक है ना। देखो, अगर हमारे पास वही बात करें, हम इन सभी न्यूमेरिकल को लगाने से पहले एक न्यूमेरिकल आप जान दो। आपसे मेरा प्रश्न है बच्चों, एक कुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। बच्चों बस इस क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन अगर बच्चों आप समझ में आते हैं तो ये न्यूमेरिकल जो है बच्चों बहुत ही इजी तरीके से लग जाएंगे। देखिए हमारे पास क्या है भाई, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन की संख्या n। बच्चों एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है वह होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अच्छा बच्चों, यहाँ पर बच्चों जो है एक कूलम, मतलब क्या है बाबू, Q का मान दिया है 1 कूलम, ठीक। अच्छा, वीडियो कैसे कट नहीं रहा है ना, हाँ कहीं कैसे नहीं कट रहा है। देखिए अगर मैं आपसे बात कहूं तो बच्चों हमारे पास एक क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज का जो एक फार्मूला होता है वो होता है Q बराबर NE ना बच्चों। यहां से अगर मैं N का मान निकालूं बच्चों तो हमारे पास आएगा Q बटा के E ना बाबू। देखिए ध्यान से, तो Q का मान निकालने भाई, देखिए N का मान, तो जो E है वह बच्चों चला जाएगा Q के नीचे जाएगा तो यह अपान में हो जाएगा, तो हम कहेंगे भैया N इक्वल टू Q अपान E। अच्छा, तो यहां से हम बात करें बच्चों कि N इक्वल टू Q की वैल्यू बच्चों 1 और E की वैल्यू क्या है बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁹ ना बच्चों। अच्छा देखिए, तो मेरे स्टूडेंट्स आपसे मैं बात कहूं, या तो मैं आपसे ये कहूं कि एक इलेक्ट्रॉन में उपस्थित एक कूलम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, या तो आप इस बात को समझो, या आपसे मैं कहूं कि इतने की वैल्यू आपको निकालनी है। इतने की वैल्यू 1/1.6 इंटू 10⁻⁹ इतने की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखिए ध्यान से, अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों, इसको लोग कैसे हल करने वाले हैं। ये बच्चों 10⁻⁹ ये बच्चों नीचे है, जब ये बच्चों ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 1 मल्टीप्लाई 10⁻80 बच्चों, सॉरी 19। देखिए बच्चों ये -19 है, ये बच्चों ऊपर जाए तो बच्चों कैसे प्लस जाएगा, अपान क्या बच्चों 1.6। अच्छा देखिए ये जो 1.6 बच्चों, मैं आपसे कहता हूं कि न्यूमेरिकल में कहीं भी आपको दिखे, पहले आप दशमलव दिख रहा है कभी न्यूमेरिकल में, तो आप, मैंने कहा कि दशमलव मेरा दुश्मन, मैंने आपसे बार बार कहा है दशमलव मेरा दुश्मन, पहले आप दशमलव को हटाइए। तो देखिए ये जो पॉइंट है बच्चों, अगर मैं आप भाई दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक है, मतलब कि इस 1.6 में अगर 10 से हम गुणा कर देंगे तो बच्चों ये दशमलव हट जाएगा ना। तो मैं आपसे कहूं कि बच्चों ये जो 1.6 से अगर मैं 10 से गुणा करूंगा तो बच्चों ये पॉइंट हट जाएगा। जब आप 10 से नीचे गुणा करेंगे तो 10 से आप ऊपर भी गुणा करिए, तो हो जाएगा N इक्वल टू 10/60 इंटू 10⁻+80। बहुत बढ़िया। अच्छा देखो बच्चों, अभी क्या है कि 10/16 है बच्चों, अभी जो ऊपर की जो संख्या बच्चों ये छोटी है
और नीचे की संख्या क्या बच्चों बड़ी है, तो एक बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग देना थोड़ा डिफिकल्ट होता है कंपेरिजन टू छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना। आई कि नहीं बात समझ में, इस बात को समझिए आप लोग। मैंने कहा भाई कि अगर 3/2 है, अगर 2 से अगर देखिए नीचे की छोटी संख्या है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे तो बच्चों आसानी से समझ आता है, ठीक है ना। लेकिन यही अगर उल्टा हो जाए, अगर छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग दे तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है आएगा, आंसर मिल जाएगा, सही नहीं, लेकिन हो सकता है डिफिकल्ट समझ आता है। तो देखिए ध्यान से, तो क्या करिए कि ये जो 10 के ऊपर जो बेटा +18 है, मतलब क्या है यहाँ भाई 10 कितनी बार है बच्चों, 18 बार। तो एक बार 10 इसको दे दे, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये जब एक 10 इससे लेगा तो ये बच्चों हो जाएगा 100/16। यहाँ क्या बच्चों बड़े बच्चों 10⁻17, बहुत बढ़िया, +17। अच्छा देखो बच्चों अब क्या होगा बच्चों कि 100/16 है। अब देखिए ऊपर की संख्या बड़ी हो गई, नीचे की संख्या छोटी, तो इसको हम लोग भाग देंगे। तो आप लोग भाग दीजिए, तो 116 आप देखिए, तो क्या 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, यहां से कितना बचा बच्चों 4 बचा, यहाँ पे 10 लग गया बच्चों ना, यहाँ पे 0 हो गया, तो 16 दुना के 32, बहुत बढ़िया, यहां से 8 बचेगा बच्चों, फिर 0, तो 16×5 = 80। देखिए बहुत अच्छे तरीके से हम लोग चल रहे इसको। अच्छा ओ लग रहा है नीचे कट गया वीडियो, अच्छा ठीक कोई बात नहीं। तो देखिए इसको थोड़ा कट गया, हम लोग इसको हम लोग देखते हैं ऊपर, इधर के देखते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन को हम हटा रहे हैं ना, ये जो क्वेश्चन है एक कूलम में आवेश की संख्या, तो इसे मैं साफ कर रहा हूँ, आप उसे नोट कीजिएगा। देखिए तो हमारा क्वेश्चन क्या है भाई कि 16 से 100 में भाग देना है, तो मैंने कहा भाई 16 छक्का 96। अच्छा यहाँ से बच्चों 4 बचेगा, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0, तो फिर 16 दुना के 32, बहुत बढ़िया, यहाँ से बच्चों क्या भाई यहाँ पे 8 बचेगा, फिर 0, 16×5 = 80। अच्छा देखो बच्चों मतलब क्या है, इसकी जो टोटल वैल्यू है बच्चों वो हो गई n = 6.1 मिनट। एक मिनट हम लोग कहीं मिस्टेक कर रहे हैं क्या बच्चों, 16 16 छक्का 96 तो 19, हाँ एक मिस्टेक बच्चों, देखिए ध्यान से, एक मिस्टेक क्या बच्चों, यहाँ पे जो 19 है ना, देखिए ये बच्चों यहाँ पे 1 19 होगा, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे 18 बचेगा, हाँ सॉरी यहाँ देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो कोई बात नहीं। देखिए तो क्या ये 6.25 × 10⁻18, ये बच्चों देखिए n की वैल्यू जो मिल गई बच्चों, ये मिल गई बच्चों 6.25 × 10⁻18 ना बच्चों। देखिए ऐसे हमने यहाँ मिस्टेक करा था, यहाँ जो बच्चों जो -19 था ना जी, तो ये बच्चों ऊपर जाएगा तो बच्चों +19 बनेगा, तो +19 तो बच्चों यहाँ पे +19 लिखना पड़ेगा ना, तो ये बच्चों एक अपने में से जब 10 इसको देगा तो 10 × 10 × 100 हो जाएगा, ये सब यहाँ पे 18 बचेगा ना जी। ठीक देखिए तो अब मेरे पास एक वैल्यू मिल गई कि आप अगर आपसे कोई कहा जाए, तो मैंने आपसे कहा कि यदि आपको दिख जाए 1/1.6, ठीक है बच्चों, ये 1/e = 1/1.6 × 10⁻⁻19 ना बच्चों। अच्छा इसको मैं लिख सकता हूं 6.25 × 10⁻+18। ये देखो बच्चों ये हमारे पास हो गया, ये 1/e की वैल्यू, 1/e की वैल्यू बच्चों हमको मिल गई 6.25 × 10⁻+18, या बच्चों 1/1.6 × 10⁻⁻19 आई कि नहीं जो। अब देखो बच्चों 1/e की वैल्यू 6.25 × 10⁻+18। बच्चों इस वीडियो में जहां तक हमने बात किया है इसकी वैल्यू आप लर्न कर लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ठीक है ना, तो इसे आप लोग नोट करिए। अब हम लोग चलते हैं अपने सवाल पर, देखिएगा डायरेक्ट ये जो न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया है ना, ये बच्चों डायरेक्ट इस न्यूमेरिकल पर, इसी फंडे पर मैं पूरा न्यूमेरिकल मार दूंगा इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट का जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे ना सब इसमें खत्म चुटकियों से, जिस टाइप के मैंने न्यूमेरिकल लिखे हैं। अगर आज आप सीखना चाहते हो इस न्यूमेरिकल को तो वीडियो में बड़े लास्ट तक, आपको बाद में भले ही आपका मन करे कि नहीं सर हमें समझ में आ गया, तभी आप लाइक करिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे बच्चों, ठीक है ना। अच्छा इसको हम साफ करते हैं, चलते हैं देखते हैं।
अब देखिए बच्चों ध्यान से, देखिए हमारे पास जो एक फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये कह रहा है कि एक चांदी के तार में, हम लोग बच्चे लिख रहे हैं सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन 1 बच्चों देखिए यहाँ से। तो एक चांदी के तार में 90 कूलाम आवेश, बच्चों 90 कूलाम आवेश, बच्चों ये है क्या, ये कूलाम जुड़ा है भाई ना, देखिए कूलाम, कूलाम किसका मात्रक होता है बच्चों, आवेश का। तो मतलब क्या बच्चों, आवेश का मान क्या भैया, हम कहेंगे भाई दिया है, क्या क्या दिया है क्वेश्चन में कि Q बराबर 90 कूलाम, वेरी गुड, 90 कूलाम दे दिया बच्चों। उसके बाद आवेश, ठीक, 1 घंटा 15 मिनट, बच्चों मिनट किसका मात्रक होता है भाई, मिनट बच्चों मात्रक होता है समय का, क्या बच्चों, समय का ना बाबू। अच्छा सवाल कहीं से कटा नहीं ना है, ठीक, हाँ देखिए हमने कहा भाई जो समय जो T होता है बच्चों वो दिया है बच्चों 1 घंटा 15 मिनट, बहुत बढ़िया 15 मिनट। देखिए ध्यान से, तो बच्चों जो समय है, पहले इसको ध्यान रहे कि समय जितनी भी चीजें हैं, पहले बच्चों हम सभी समय को बच्चों सेकेंड में बदले, तो सेकेंड में। तो मैं आपसे कहूं सेकेंड में जो 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है बच्चों, तो आप कहोगे सर 3600 सेकेंड, अब प्लस 15 मिनट में कितने सेकेंड बच्चों, तो आप कहोगे सर जी 15 मिनट में गुणे 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो देखो बच्चों 15 छक्का 90 जीरो, मतलब ये टोटल हो जाएगा बाबू कि 900 सेकेंड ना बच्चों। देखिए ध्यान से, 3600 सेकेंड प्लस 900 सेकेंड, ये बच्चों 15 मिनट में 900 सेकेंड हो गए, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से T इक्वल टू हमको मिल जाएगा बच्चों 9 6 15 00 00 00, 9 6 15 का 5 3 1 4 बच्चों 4500 सेकेंड, 4500 सेकेंड। अच्छा इतना सेकेंड हमारा बन गया। अच्छा बच्चों अब पूछा क्या है कि तार में बहने वाली विद्युत धारा एम्पियर में ज्ञात कीजिए, तार में बहने वाली विद्युत धारा का मान एम्पियर में ज्ञात कीजिए। अच्छा तो आप जानते हैं विद्युत धारा I इक्वल टू क्या था बच्चों, Q बाई T होती है, यही ना। तो देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, I की वैल्यू, Q का मान कितना बच्चों 90, T का मान कितना बच्चों 4500, ये बच्चों हो जाएगा कूलाम, ये हो जाएगा बच्चों सेकेंड, बहुत बढ़िया। ठीक देखिए 10 से 10 कट गया, 10 से 10 बच्चों कैंसिल हो गया। अब देखिए तो हम लिख सकते हैं I इक्वल टू 9/450, ये बच्चों कूलाम को बच्चों मैं C लिख दूंगा और सेकेंड को बच्चों S लिख दूंगा ना जी, कूलाम पर सेकेंड, ठीक है। देखिए अब देखो बच्चों 9 1 कम 9 और 9 5 45 0, देखो जी कितना I इक्वल टू 1/50 कूलाम पर सेकेंड, बहुत बढ़िया, ठीक कूलाम पर सेकेंड। अब देखो बच्चों अब मैं आपसे बात कहूं, क्या मैं इसे लिख सकता हूं I इक्वल टू 1/50 को 1/5 मल्टीप्लाई 1/10, क्या बच्चों लिखिए यहाँ से 5 10 में 50, ये 1/50 हो जाएगा ना, I के डिवीजन में। तो देखिए मैं आपसे कहूं कि I इक्वल टू, देखो बच्चों ये 1/5 हो गया, मतलब क्या बच्चों 1/5 पे 5 से आप जब डिवाइड देंगे बच्चों 1 में, तो बच्चों 0.2 अपान के 10 ना बच्चों। देखिए ध्यान से यहाँ देखिए बच्चों अपान बच्चों 10 है, जब ये 10 बच्चों है तो मतलब क्या है कि दशमलव के बाद एक जीरो और बढ़ जाएगा, मतलब क्या है I इक्वल टू 0.02। देखिए बच्चों जी मतलब क्या है, ये हमारा एम्पियर, तो कूलाम पर सेकेंड बच्चों, कूलाम पर सेकेंड क्या था बच्चों, इसे आप लोग एम्पियर में लिख सकते हैं बच्चों, एम्पियर में, सॉरी हाँ देखिए मतलब यहाँ पर हमने मात्रक लिखा है, लिख सकते हैं कूलाम पर सेकेंड, ठीक है कूलाम पर सेकेंड ना जी, एस का मतलब सेकेंड ना बच्चों। तो जो I की जो वैल्यू आ गई वो 0.02 एम्पियर, तो मेरे ख्याल से आंसर हमारे पास इतना है बच्चों ना जी। अच्छा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से समझ में आया, समझ में आया। मैंने कहा कि हमारे पास दिया हुआ है Q इक्वल टू आवेश बच्चों 90 कूलाम दिया हुआ है, उसके बाद क्या है बच्चों समय दिया है बच्चों 1 घंटा 15 मिनट,
तो 1 घंटा में बच्चों 3600 सेकेंड, 15 मिनट बच्चों 900 सेकेंड। बच्चों हमने दोनों को ऐड कर दिया, हमारे पास आ गया 4500 सेकेंड। अच्छा 4500 सेकेंड। तो हमारे पास पूछा है भाई विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए, तो हमारे पास I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है ना बच्चों। तो मैंने क्यू की वैल्यू मैंने 90 रख दिया और सेकेंड की वैल्यू 4500। तो बचा 0 से 0 कैंसिल हुआ। अच्छा फिर हमने कहा भाई 9/450, तो 9 एक कम 9, 9 5 45, 1/50 आ गया। ठीक है, तो 1/50 को बच्चों लिखा है 1/5 गुणा 1/10। तो 1/5 की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी 0.2/10, 0.02 एम्पियर। मेरे ख्याल से आप लोग से खूब अच्छे से समझ गए होंगे। समझ गए? तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसे आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक, अच्छा खूब अच्छे से अगर देखिए बच्चों, आपको लग रहा है कि सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपके जितने भी सहपाठी हैं आप लोग उनसे वीडियो को भाई शेयर कीजिए। और आप भी जानते हैं, आप हमारे जाकर YouTube पर देख सकते हैं कि मेरे इसमें कितने सब्सक्राइबर हैं और मुझे आपकी इसमें कितनी जरूरत है। ठीक है ना? आई नहीं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मेहनत कर रहा है, तो भाई आप सोच समझिए आपको क्या करना है। मैं क्या आपको बताऊं, आप बच्चे तो है नहीं, आप समझदार हो गए भाई, आप समझ सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए सर के लिए, आखिर सर हमारे लिए इतना कर रहे हैं। तो आई निवासन बच्चों, चलिए अच्छा हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बेटा सॉल्यूशन 2 दो चप्पड़ी का भाई इसमें क्या दिया है, पहले हम निकाल दिया है, क्या क्या दिया है बच्चों इसमें। अच्छा दिया गया बच्चों एक तार में 5 मिली एम्पियर। अच्छा I इक्वल टू, बेटा एम्पियर किसका मात्रक होता है बच्चों, विद्युत धारा का। बहुत बढ़िया, विद्युत धारा का तो I होती है ना जी। तो I इक्वल टू कितना बच्चों 5 मिली एम्पियर, मतलब मिली फिर एम्पियर। ओहो बच्चों ये आ गया मिली एम्पियर। हमें बच्चों कभी भी न्यूमेरिकल लगाते समय हमें एम्पियर में मान हमें पता होना चाहिए जी। हमें जो करंट की जो वैल्यू है बच्चों हमें एम्पियर में पता होनी चाहिए, लेकिन ये जो है मिली एम्पियर। अब देखो बच्चों मैं आपको बता दूं, मिली का जो मतलब होता है वो होता है 10⁻³ जो बच्चों मिली का मतलब होता है वो होता है बच्चों 10⁻³। मैंने कहा 10⁻³ बच्चों, चाहे वो मिली एम्पियर हो चाहे वो मिलीमीटर हो। आइन भाषण में बात में समझ क्या, चाहे वो एम्पियर हो चाहे वो मिली, चाहे वो सेकेंड हो, कुछ भी हो, अगर वो उसमें मिली लगा है बच्चों, चाहे वो टाइम ही क्यों ना हो, ठीक है ना, चाहे वो डिस्टेंस क्यों ना, चाहे वो करंट क्यों ना हो, कुछ भी अगर उसमें मिली लग गया तो बच्चों उसका मतलब 10⁻³ देखिए। तो मैं कहूँ आपसे कि I इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 5 × 10⁻³ एम्पियर। बहुत बढ़िया, I की वैल्यू भी मिल गई। अच्छा उसके बाद क्या है बच्चों, अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। अच्छा टाइम के वैल्यू क्या समझते हैं, टाइम दिया है बच्चों प्रति मिनट, मतलब समझ रहे भाई 1 मिनट में, पर 1 मिनट मतलब क्या बच्चों 1 मिनट दिया। टाइम के वैल्यू क्या बच्चों 1 मिनट, मतलब क्या बच्चों जो समय है, समय t इक्वल टू बच्चों दिया हमारे पास 1 मिनट। अच्छा बच्चों 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, आप कहोगे 60 सेकंड। वेरी गुड, हमने टी को लिया 60 सेकेंड। बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक, उसके बाद क्या बच्चों, अच्छा हमसे पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास होगी भैया n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओहो वेरी गुड। अच्छा हमारे पास क्या फार्मूला बच्चों, हम पढ़े हैं फार्मूला पढ़े हैं कि I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। अच्छा I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। अच्छा बच्चों लेकिन इसमें तो कहीं इलेक्ट्रॉनों की संख्या है नहीं, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग एक फार्मूला पढ़े हैं क्वांटीकरण से, Q इक्वल टू NE होता है। वेरी गुड। ओह मैंने Q का वैल्यू मुझे यहाँ पर NE रख देना है। तो पहले मैं इस इक्वेशन को मैं थोड़ा कर दूं, मैं बच्चों से लिख सकता हूं I गुणा T इक्वल टू Q। क्या बच्चों इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, ये T को मैं इधर फेंक दूंगा बच्चों, I के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अब देखिए ध्यान से, तो मैं इसको लिख सकता हूं Q इक्वल टू IT। वेरी गुड बच्चों, मैंने इनको लेफ्ट साइड को राइट साइड में, राइट को लेफ्ट में कर दिया मैंने। ठीक, अब देखिए अब Q की वैल्यू रखो बच्चों, तो Q की वैल्यू बच्चों को मिलने वाली NE, तो बच्चों NE इक्वल टू I इंटू टी कर सकता हूं। अच्छा बच्चों यहां से मुझे किसकी वैल्यू निकालनी बच्चों, अच्छा अब मुझे निकालनी बच्चों N की वैल्यू निकालनी है, तो I T अपान E इलेक्ट्रॉन ना बच्चों,
इतनी वैल्यू हम समझ आया हमें। अच्छा बच्चों देखो ध्यान से, इस इक्वेशन को थोड़ा ऐसे लिख सकता हूँ क्या, n इक्वल टू 1/e मल्टीप्लाई आई टी। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से बच्चों, मैं इस को ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1/e मल्टीप्लाई आई इंटू टी। मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये जो कंसेप्ट है किसी से चुराया नहीं गया है, ये कंसेप्ट खुद से बनाया गया है। ये मैंने कहा भाई इस इक्वेशन में मैंने इसको मैं 1/e लिख सकता हूं, आई इंटू टी कर सकता हूं। और अभी मैंने 1/e की वैल्यू मैंने आपको वहां बताया बच्चों, 1/e की वैल्यू मतलब 1/1.6 इंटू 10⁻19 इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻+18। ये वैल्यू रट के जाना, ये वैल्यू रट के जाना एग्जाम में। आई कि नहीं समझ में? जब भी कभी क्वेश्चन आए तो धड़ाक से हमारे खाली, हम नहीं सॉल्व करने वाले बार बार। मुझे पता है 1/e की वैल्यू पता है, लोग e की वैल्यू लाइन पता करते हैं, सही बात है, e की वैल्यू भी मुझे पता है और मुझे 1/e की वैल्यू भी पता है ना? अगर आपको लगता है कि सर जी ये वीडियो ये ट्रिक मैं पहली बार पढ़ रहा हूं, तो यार अब तो लाइक करना बनता है, अब तो लाइक करना बनता है। अच्छा तो मैं आगे चलूं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना? अच्छा इस ऊपर का सवाल जो है इसे मैं थोड़ा सा साफ कर रहा हूं, ऊपर का सवाल। अच्छा उसके बाद फिर क्या है, हम लोग देखेंगे जैसी आवश्यकता पड़ेगी वैसे हम लोग उसे साफ करेंगे। अब देखिए तो n की वैल्यू हम क्या करें, तो हम लिखेंगे बच्चों n की वैल्यू, जो n की वैल्यू होगी वो होगी बच्चों 1/e। अच्छा 1/e की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 1/e की वैल्यू हो गई 6.25 इंटू 10⁻19। अच्छा गुणा i की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5 इंटू 10⁻⁻3। ओहो यहां पर बच्चों +18 होगा। वो तरीके कितनी गलतियां करेंगे सर जी आप, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलतियां होती तो गलतियां पकड़ी जाती हैं, ठीक है ना? अब देखिए ध्यान से, i की वैल्यू बच्चों 5 इंटू 10⁻³ में रख दिया। अच्छा t की वैल्यू कितनी है बच्चों, t की वैल्यू गुरुजी है 60, t की वैल्यू गुरुजी है 60। अब देखो बच्चों इनको थोड़ा हल करिए, तो n इक्वल टू हमें मिल जाने वाला है 6 इंटू 25। अच्छा देखो बच्चों थोड़ा इनको हल करो तो 5 छक्का 30, मतलब बच्चों मल्टीप्लाई 30 फिर डबल जीरो, इनका बच्चा 60 का गुणा 5 में 300 आएगा। अच्छा बच्चों जो पावर वाले कंपोनेंट्स है, जो पावर वाले पार्ट है उनको एक पास, ये बच्चों 10 की पावर +18 जी, 10 की पावर +18, बहुत बढ़िया। अच्छा मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, बहुत बढ़िया। अब देखिए बच्चों अब करना क्या है भाई, हम आगे चलते हैं। अच्छा थोड़ा सा आप लोग इधर की चीज थोड़ा आप लोग नोट कर लीजिए मेरे स्टूडेंट्स, इधर चीजें, क्योंकि अभी उधर हमारा क्वेश्चन है तो हम लोग साथ जगह कम पड़ जाएगा ना। इधर की चीजें आप लोग नोट कर लीजिए, ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिए मेरे स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत बढ़िया से, ठीक है? चलते हैं। अच्छा मेरे ख्याल से आप उसे नोट कर चुके होंगे, तो देखते हैं इसे। अब देखिए बड़े प्यारे स्टूडेंट्स, अब देखिए हमने कहा कि n इक्वल टू, देखो बच्चों अब देखो बच्चों ये 6.25 मल्टीप्लाई 300। अच्छा मल्टीप्लाई बच्चों 10⁻18 10⁻³ कितना देगा, 10⁻15 वेरी गुड +15 ना बच्चों, +15। अच्छा बच्चों इनको थोड़ा हल करो, तो इनको थोड़ा हल करिए आप लोग। ये 625 है, ये 625 है। अच्छा सॉरी देखो ध्यान से, पहले ही देखो बच्चों ये जो 300 है ना बच्चों, इसमें क्या बच्चों 10⁻2 है कि नहीं, तो हम कह सकते हैं n इक्वल टू 6.25 इंटू 3 इंटू 10⁻, इसमें से बच्चों अगर 2 जो पावर जाएगा बच्चों यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो कितना 10⁻+17, वेरी गुड +17 ना बच्चों, +17। अच्छा अब देखिए अब इस 3 का हम इसमें मल्टीप्लाई करें, 3 पंजा 15, 3 दूना के 6, एक हासिल कितना आएगा भाई 7, फिर 3 छक्का 18, 2 अंक पर दशमलव है, 2 अंक पर दशमलव, n इक्वल टू हमें मिल जाएगा 10⁻+17। अब देखो बच्चों दशमलव अपने जगह से एक अंक थोड़ा आगे आ गया,
आज थोड़ा आगे आ गया। देखो बच्चों, जब दशमलव अपने अंक से जब एक अंक आगे आया है बच्चों, इधर बोलते हैं आगे, इधर बोलते हैं पीछे। जब आगे गया है तो बच्चों एक अंक आगे गया है, तो 17 के बाद एक अंक क्या आगे आता है, वो बच्चों 18 होता है। तो बच्चों इसे हम एक ऐड कर देंगे ना बच्चों। अब देखिए ध्यान से, तो हो जाएगा 1.875 गुणा 10 के घात प्लस 18। मेरे ख्याल से बच्चों यही आंसर दिया है। वेरी गुड, आंसर बच्चों आपके सामने पड़ा हुआ है कि नहीं? एकदम क्लियर है क्या? एकदम कहीं पर कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। ओके, चलते हैं हम लोग आगे की ओर। ओके, हाँ चलिए ठीक है, इसे हम लोग साफ करते हैं। नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखो बच्चों, हम लोग चलते हैं अपने हम लोग चलते हैं किस सवाल पर? तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरे क्वेश्चन और चौथे क्वेश्चन का मैंने आंसर नहीं लिखा है बोर्ड पर। कोई बात नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब आप लोग इतना सीख लिए हैं तो मैं आप लोग कहूंगा थोड़ा आप लोग वीडियो को रोक कर आप लोग तीसरा सवाल अपने से लगाएंगे। तीसरा सवाल आप लोग अपने से लगाएंगे, देखते हैं कितना आप लोग सीखे हैं। देखा बच्चों, तीसरा सवाल बच्चों जैसा हमने लगाया था इसी पर बेस्ड सवाल है। एकदम ऐसे ही सवाल बेस्ड है जैसा हमने दूसरा सवाल लगाया था। देखते हैं, चलते हैं। आप लोग वीडियो को पुश कर लगा चुके होंगे, ठीक है ना? देखते हैं आपका कितना आंसर आता है और मेरा कितना आंसर आता है। एक चालक तार में 150 मिली एम्पीयर। ओहो, जो तीसरा बच्चों जो सॉल्यूशन है, जो तीसरे का जो बच्चों सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नंबर 3, तो बच्चों क्या क्या इसमें दिया है? इसमें जो बच्चों दिया है, हाँ, I इक्वल टू 150 मिली एम्पियर। वेरी गुड, मिली एम्पियर। अभी हमने बताया पिछले क्वेश्चन में कि बच्चों जो मिली एम्पियर हो वहां बच्चे 10⁻³ मतलब I इक्वल टू 150 इंटू 10⁻³ एम्पियर। वेरी गुड। अच्छा देखो बच्चों, इतनी बातें आ गई, ठीक। चलो अभी इनको ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उसके बाद क्या बच्चों, 2 मिनट के लिए किसी चालक तार में 150 मिली एम्पियर की धारा 2 मिनट के लिए प्रवाहित होती है। उतने समय में तार से कितने आवेश प्रवाहित होंगे? मतलब यहां पर क्या पूछा, कितने आवेश प्रवाहित होंगे? मतलब बच्चों टोटल नंबर्स ऑफ चार्ज पूछा है यहाँ पर बच्चों। कितने आवेश बच्चों, यहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा है जी। पिछले वाले क्वेश्चन में बच्चों इलेक्ट्रॉन पूछा था, यहाँ पर बच्चों आवेश पूछा है। मतलब क्या बच्चों, क्यू पूछा है। आई कि नहीं बात समझ में? देखो बच्चों, तो मतलब क्या भाई, T इक्वल टू बच्चों 2 मिनट है क्या? 2 मिनट है। अच्छा, आवेश पूछा है, Q इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा, ठीक है ना? तो विथ वेरी इजी हो गया बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना? क्योंकि हमसे चार्ज पूछ लिया है। अच्छा, तो अब चलते हैं हम लोग भाई। I इक्वल टू Q/T, हमारे पास यही फार्मूला है, हमने पढ़ाया है। Q इक्वल टू I मल्टीप्लाई T हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, Q की वैल्यू हम निकालेंगे, I की वैल्यू 150 इंटू 10⁻³ इंटू, देखो बच्चों 2 मिनट है, तो बच्चों 2 मिनट में कोई बात नहीं, 2 मिनट में हमारे पास होंगे 120 सेकेंड। 120 सेकेंड, तो यहाँ करें तो हम लोग 120। देखो बच्चों हमारे पास आ जाएगा Q की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, डबल 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, डबल 0। फिर बच्चों 12 पंजा 60 का 0, फिर 6 कैरी हो गया हमारे पास, फिर 12 एकम 12, 12 6 18, 12 6 18 गुणा 10 घाते -3। तो देखो बच्चों 10 घात -3, ये 0 बच्चों, 3 0 है, ये बेटा कैंसिल कर देंगे दूसरे को। Q इक्वल टू 18 कूलम, Q इक्वल टू 18 कूलम आ गया बच्चों। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इस 18 कूलम में कितने आवेश हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। इस 18 कूलम में मेरी तरफ से आपको क्वेश्चन है कि इस 18 कूलम जो चार्ज है, आवेश है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है? कैसे निकालेंगे आप लोग बता दिए भी क्या? नहीं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे ताकि मुझे पता चलेगा कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं ठीक है ना? ये होमवर्क आपके लिए, ठीक है? अच्छा, चलते हैं हम लोग अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ।
ओके, इसे भी हम साफ कर देते हैं। बहुत अच्छा से चल रहा है हम लोग का सर जी, बहुत अच्छे से हम लोग का चल रहा है, बहुत अच्छे से, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एकदम बेस्ट तरीके चल रहा है। अच्छा, हम लोग बात करेंगे अब सॉल्यूशन नंबर 4। वेरी गुड। अच्छा, किसी चालक में 4.8 एम्पियर की धारा, ओहो, I इक्वल टू 4.8 एम्पियर। वेरी गुड। ये तो बच्चों एम्पियर में, इसमें कोई चेंज है नहीं, प्रवाहित हो रही है प्रति सेकेंड चालक से गुजरने वाले। देखो बच्चों, यहाँ पे टाइम की वैल्यू क्या बच्चों, पर सेकेंड। मतलब क्या बच्चों, पर सेकेंड, यहाँ पर टाइम पूछा था ना, ये बच्चों पर सेकेंड है। पर सेकेंड का मतलब क्या भाई, टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड। वेरी गुड। ओके, अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ओह, यहां पर हमसे पूछ दिया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मींस इलेक्ट्रॉन की संख्या n पूछा है। ओके, n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओह, अब चलते हैं, हम लोग लिखते हैं I इक्वल टू क्यू बाई टी। वेरी गुड। Q इक्वल टू सर जी I गुणा टी, कोई बात नहीं। अब मुझे पता है Q की वैल्यू हमारे पास होती है NE होती है Q की वैल्यू, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग NE इक्वल टू I गुणा टी। यहाँ पर चलो देंगे N की वैल्यू इक्वल टू I गुणा टी अपान के E। देखो बच्चों, फिर हमारे पास वही सिस्टम बन गया। हम लिख सकते हैं N इक्वल टू 1 बाई E गुणा I गुणा टी। देखो ध्यान से, वेरी इजी। हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान E मल्टीप्लाई I गुणा टी। देखिए 1 अपान E की वैल्यू, 1 अपान E की वैल्यू डायरेक्ट रखो, डायरेक्ट रखो एकदम। N इक्वल टू 1 अपान E की वैल्यू 1.625 इंटू 10 टू पावर प्लस 18। I की वैल्यू कितने बच्चों, 4.8। वेरी गुड। अच्छा, T की वैल्यू कितनी बच्चों, 1 सेकेंड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, N इक्वल टू, तो आपसे मैं कहूंगा पहले आप 1.625, सॉरी 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 सॉरी, ये क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है। 1 अपान E की वैल्यू 6.25, मेरे दिमाग को क्या हो गया है। ऐसा तो नहीं कि फ्लो में ओवर चला जा रहा है, कोई बात नहीं। हाँ जी, देखिए ध्यान से, अब क्या करने वाले हैं हम लोग 6.25 इंटू 4.8 का हम मल्टीप्लाई करेंगे। 6.25 इंटू 4.8, तो कोई बात नहीं बच्चों, पहले आप 48 से 625 लगाइए। देखिए 8 पंजा 40 का 0, 4 कैरी, 8 दूना का 16, 16 4 20 का 0, 2 हासिल, 8 छंग 48, 2 50, फिर 4 पंजा 20, 2, 4 दूना के 8, 2 10, 1, फिर 4 छंग 24, 1 25। वेरी गुड। ये बच्चों 0 0 0 5 2 10, फिर बच्चों 2 1 3। अच्छा, 2 अंक पर दशमलव, फिर 1 अंक पर 1 2 3, 30.30। बच्चा इनका जो आंसर आने वाला है केवल 30 आने वाला है, 30.0 जो भी आएगा तो इनका आंसर बच्चा 30 आ गया ना बच्चों। तो 30 इंटू 10 टू पावर प्लस 18, तो आप सोचते हैं n इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर 31, सॉरी 19। वेरी गुड, 19 बच्चों, 19 है ना। इसको मिली सब 3 इंटू 10 टू पावर प्लस 19 कर सकते हो, कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, है ना जी। क्या चीज नहीं समझ आया क्या, एकदम क्लियर हो गया, कोई बात नहीं। चलते अच्छा हम लोग आगे। अरे अब आगे क्या, हमारे पास तो न्यूमेरिकल भी ना बचे। अच्छा, मेरे ख्याल से आप लोग को ये वीडियो अच्छा बहुत समझ आया होगा। अगर आप लोग यहाँ पर आ गए हो तो अब आप लोग जाने से पहले एक बार चैनल पर, अगर आप लोग नए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों से आप लोग शेयर करो। आप लोग देख रहे हो कि गुरु जी को, आपके सर को कितनी आपकी इसमें जरूरत है। आप जाइए देखिए, अभी और भी वीडियो पड़े हुए हैं, एकदम लगे रहिए हमारे साथ। हम लोग पूरा इस बार यूपी बोर्ड में नहीं, हिंदी माध्यम के जितने भी बोर्ड हैं सबके हम लोग धुआं उड़ा देंगे, एकदम परफेक्ट। फिजिक्स का एक भी, अगर फिजिक्स में अगर मैं आपसे कहूँ, अगर साइंस में फिजिक्स में अगर 25 नंबर आता है तो 25 में से जितना भी मैं पढ़ा बच्चों, अभी मैं कोशिश करूंगा कि जितना भी हम लोग पढ़े हैं उसमें से एक भी क्वेश्चन हमारे छूटने वाला नहीं है। 25 तो 25 आई तो समझ में, एक एक न्यूमेरिकल, ठीक है। तो चलते हैं, ओके। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आगे बढ़िए।